तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल धीरज एकेडमी में। तो इस जो हम लोग अभी तक तो पूरा कंप्लीट कर लिए, बहुत टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं पिछले तीन लेक्चर में। सो उसके आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्या टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो देखो ये क्या होता है ना कि ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है जो कि किसी मीडियम से आ रहा है और छोटा छोटा जो होता है ना पार्टिकल्स होता है, उस पर जब लाइट पड़ता है तो क्या करता है ना, लाइट को स्कैटर करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को एक इमेज के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि कहीं से पार्टिकल, कहीं से लाइट आ रहा है और छोटा छोटा पार्टिकल पर पड़कर हो और लाइट को वहाँ पर विजिबल पाथ कर रहा है और स्कैटरिंग कर रहा है, दिखा रहा है। तो वही होता है। या फिर और भी इसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये समझो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कि आप लोग अपने घर में कभी देखे होंगे कि किसी कहीं से मतलब सूर्य का प्रकाश है वहाँ से आ रहा है, कहीं से थोड़ा सा जगह से, और थोड़ा सा जगह से कहीं से सूर्य के प्रकाश आ रहा है और देख रहे हो कि वहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल उड़ते फिरता है, मतलब बहुत सारा पार्टिकल दिखता है। आप लोगों को दिखता होगा कि उड़ते रहता है उसमें। तो वही है, वही क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। तो यानी किसी पार्टिकल से जब लाइट जाकर मतलब कि टकराता है तो क्या करता है कि स्कैटर करते रहता है। तो इसी को लिखेंगे हम लोग क्या, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कॉन्टेनिंग ए स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। समझे? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होता है वो किसी मीडियम से पास, देन वो क्या होता है, स्कैटर करता है। समझे? तो वहीं हम लोग इसको लिखते हैं टिंडल इफेक्ट। पहले टिंडल इफेक्ट तो हम लोग ये जान गए, बट उससे पहले ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है। टिंडल इफेक्ट का इसका खोज किसने किया था ये भी हम लोग पहले जान लेते हैं। टिंडल इफेक्ट का खोज किया था 1859 में, 1859 में खोज किए थे। जॉन टिंडल नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो इसका खोज किए थे। वो ऑब्जर्व किए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझे? तो पहले लिख लेते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसका खोज किसने किए थे, अभी बताया आप लोगों को कि एक इसका खोज हुआ था इन 1859। कौन किए थे? जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक थे जो कि खोज किए थे इसका। और ये कहाँ का थे? ब्रिटिश। कौन सा ब्रिटिश साइंटिस्ट थे? कहाँ के ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो कि ये खोज किए थे इसको। ये क्या ऑब्जर्व किए? फिनोमिनन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम। किए थे ऑब्जर्व फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग ए स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। कोई जो पार्टिकल सस्पेंड रहता है उसी पर मतलब क्या होता है ये मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लिख लेते हैं इसका स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय the medium containing a small particle suspended मतलब सस्पेंडेड का मतलब हुआ कि ये मतलब क्या, वो मीडियम में पार्टिकल वो लटके रहता है, हमें सस्पेंडेड particles। देखो scattering of beam of light by the medium containing a small particle small suspended particle, यहाँ पार्टिकल स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। ये वही हुआ कि मतलब कि जब बीम ऑफ लाइट किसी पार्टिकल पर पड़े तो वो स्कैटर करता है, सस्पेंड जो रहता है हवा में। तो देखो अब ये तो हुआ, और एक इसका एक एग्जांपल आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है। कौन सा? कि एक सॉल्यूशन है, कोलाइड एंड सस्पेंशन है।
तो इसमें से ना क्या करता है कि टॉर्च या यू कैन से लाइट, लेज़र लाइट पास कराते हैं उससे। तो क्या हम लोग पाते हैं ना, ये फिर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें पाते हैं कि सॉल्यूशन से जो हमारा है ना वो जा रहा है, पास कर रहा है, तो उसका ना पाथ विजिबल नहीं हो पा रहा है, हम लोग उसका पाथ नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग पिछले जो लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे ये कि इसका पाथ विजिबल नहीं होता है, बिकॉज मतलब ये सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर एनी बीम ऑफ लाइट। तो इसमें पास नहीं होता है क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो ये हुआ। एंड सेकंड जो हमारा कोलाइड होगा, तो कोलाइड में क्या होगा कि कोलाइड में भी 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर बीच, इट मीन्स एक मान रहे हैं अगर, तो 1 से लेकर 1000 के बीच में डिफरेंस, मतलब 1000 के बीच में रहता है, 1 से लेकर 1000 के बीच में। तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है पार्टिकल, सो इसमें थोड़ा बहुत पाथ विजिबल होता है, तो ये लाइट स्कैटर करता है। जैसे मिल्क से हम मिल्क का एक सॉल्यूशन लिए हैं मिल्क, और उसमें लाइट पास करेंगे लेजर लाइट, तो वो पास हो जाएगा। एंड सस्पेंशन में क्या था कि सस्पेंशन में वो एबव था, मतलब 1 माइक्रोमीटर से बड़ा था। तो 1 माइक्रोमीटर इट मीन्स एज कम्पेयर सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन को मान रहे हैं तो इस सस्पेंशन को मानेंगे 1000, तो 1000 है, ये 1000 है, तो ये तो बहुत बड़ा पार्टिकल हुआ। सो डैट इससे बहुत अच्छी तरह से स्कैटरिंग होता है लाइट का। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ एक सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखना घर में। एक्सपेरिमेंट देखो, एक सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन, और एक क्या लेते हैं, क्लोइड्स, एंड एक लेते हैं सस्पेंशन। देखो इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट में कि इसका जो पार्टिकल का साइज होता है कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, और यू कैन से 1 नैनोमीटर, तो इतना होता है। और इसका कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो और इसका कितना होता है पार्टिकल साइज, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। मान लो इसको 1 हम लोग रखे, तो इसको हम लोग 1000 मानेंगे, कितना, 1000, और इसको 1 से, ये यहाँ 1 से लेकर वो 1000 के बीच में कोलाइड्स को मानेंगे, और ये इससे बड़ा मानेंगे, बड़ा मानेंगे। तो देखो ये समझ गए। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा छोटा है, सो दैट इसमें स्कैटरिंग नहीं होगा, इसमें स्कैटरिंग होगा, इसमें स्कैटरिंग पॉसिबल है, और इसमें भी स्कैटरिंग वेल एंड गुड इसमें होगा, बहुत अच्छा होगा स्कैटरिंग इसमें। तो आप लोग लिख लो इसको। ये रहा अपना टिंडल इफेक्ट के बारे में।